सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आयकर विभाग ने आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेकर महाराष्ट्र तक 6 शहरों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। पंपी जैन के घर सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रात में भी छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली, मुंबई, कन्नौज, कानपुर, नोएडा और हाथरस में पंपी जैन के ठिकानों पर छापे डाले। पंपी जैन वही शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है और साल 2002 से ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। आयकर विभाग की टीम ने मुंबई में पुष्पराज जैन के मलाड, गोरेगांव, अंधेरी और विले पार्ले में स्थित दफ्तरों पर भी रेड डाली। हालांकि छापेमारी से आयकर विभाग को क्या मिला, अब तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। कन्नौज के इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद राजनीति गर्म है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस छापेमारी को बीजेपी की खींच बताया। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई, दुनिया में, देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया के छापा मारा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग बीजेपी के इशारे पर चलता है, इसलिए चुनाव के बाद छापेमारी होनी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अखिलेश यादव को जवाब दिया और कहा कि सही सूचना पर सटीक कार्रवाई की गई। जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अखिलेश यादव से ये भी पूछा कि क्या आम आदमी के घर 23 किलो सोना होता है? इतनी रिकवरी के बाद भी अखिलेश क्यों सवाल उठा रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अधिकारियों से मुलाकात की और राम मंदिर निर्माण की जानकारी ली। अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसी में दम नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण को रोक कर दिखा सके। सपा, बसपा, कांग्रेस, बबुआ, जिसको जो करना है वो कर ले। कुछ ही महीनों में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर वही जगह पर बनेगा जहां प्रभु राम का जन्म हुआ। अयोध्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह बरेली में बीजेपी के जन विश्वास रैली में शामिल हुए। उन्होंने रोड शो भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। अखिलेश बाबू को पेट में मसलन हो रही है। मित्रों, बहुत देर से मैं आपके प्यार, उत्साह और आशीर्वाद को प्राप्त करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये जो जन सैलाब है वो बताता है कि इस बार फिर एक बार यूपी में 300 पार करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को टाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कपड़ों पर टैक्स बढ़ाने के फैसले को टाला गया। आज जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक थी, जिसमें वित्त मंत्री सहित राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। We retain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning don't do the correction now. 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी करने की योजना थी। टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े संगठन लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे। अब इस मामले में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि हैदरपोरा एनकाउंटर पारदर्शी है और जो नेता एसआईटी को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जांच कमेटी के सामने सबूत पेश करने चाहिए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने नेताओं की टिप्पणियों को गैर कानूनी बताया है। We definitely feel hurt with the kind of utterances that they make. They're very irresponsible to start with and to see the least. It's very irresponsible on the part of certain people
कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने राजनीतिक दलों को घेरते हुए कहा कि ऐसे नेता जो पुलिस सुरक्षा लेते हैं उन्हें आतंकियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। आजकल हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर भी जो टेररिज्म को लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमेट करते हैं। मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहूँगा, लीडर से कहना चाहूँगा, ये सब करना छोड़ दें आप, ये गलत है, सोसाइटी को भरमा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.